नमस्कार। इन्हीं की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका अपना शमीत मीर। दोस्तों, कलाकारी कभी भी किसी भी वक्त जिस शख्स के अंदर आ जाए फिर वो कलाकारी कभी भी बाहर नहीं निकलती। चाहे वो कलाकार एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, एक देश से दूसरे देश तक क्यों ना पहुंच जाए। तो मैं बात कर रहा हूं इन्हीं की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी के अंतर्गत आज एक ऐसी अदाकारा से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं जिसने अपना आगाज़ जम्मू शहर से शुरू किया। थिएटर, टीवी सीरियल, टीवी एल्बम से, दूरदर्शन से वाबस्ता आज वो पंजाब में अपनी इस कलाकारी को बखूबी निभा रही है और वह मिसेस पंजाब 2017 में फाइनल लिस्ट में भी चुनी गई थी। तो मैं बात कर रहा हूं सुप्रिया चौहान अरोड़ा जी से। नमस्कार जी चौहान जी। नमस्कार सर, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। आप सुनाएं कैसा चल रहा है पंजाब में आपके वहां पर? सर वैसे तो सब बढ़िया चल रहा है। थोड़ा सा लॉकडाउन का थोड़ा बुरा असर है हमारे यहाँ पे। काफ़ी केसेस हो चुके हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे एनआरआईज बहुत रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो यहाँ हालात ही ऐसे हैं, पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस छाया हुआ है। इसमें हम तुम आप क्या कर सकते हैं। तो चलो, जैसी सर, दुनिया चल रही है उस दुनिया के साथ हमें चलना पड़ता है। तो प्रिया जी, आज आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। क्या बात है, आप उसी अंदाज में नज़र आ रही हैं जिस अंदाज से आपने जम्मू शहर में दूरदर्शन से, थिएटर से आगाज़ किया था। वही चुलबुलापन आपका दिखाई दे रहा है। तो पंजाब में भी आप कलाकारी अच्छी बखूबी निभा रही हैं। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी सर, मैं पंजाब में भी काम कर रही हूँ, बट एक्चुअली बीच में थोड़ा सा गैप पड़ गया था मेरा मैरिज के बाद। थोड़ा पहले बेबी हुआ तो वो छोटा था तो थोड़ा गैप पड़ा था। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे 2017 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी मिसेस पंजाब की, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि शायद मुझे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा पंजाब में, क्योंकि पंजाब में कोई लिंक्स नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है। तो यहाँ पे सारे मेरे लिए स्ट्रेंजर्स थे। तो मैंने उस 2017 में एक मॉडलिंग जो फैशन शो भी कह सकते हैं, टैलेंट शो कह सकते हैं, उसके थ्रू मैंने पार्टिसिपेट किया और अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। मतलब 75 ऑल इंडिया से थी वहाँ पे कंटेस्टेंट, जिसमें से 20 लास्ट में चूज़ की गई थी, जिसमें से मैं एक थी। मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो इतने बड़े इंटरनेशनल चैनल पे जब कोई चीज़ आती है तो आपको खुशी होती है। तो उसमें मैं रनर अप थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई उसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें फ़ख्र होता है कि हमारे कलाकार इतनी दूर दूर जाकर भी अपनी कलाकारी दिखाते हैं। तो मैं सबसे बढ़िया और सबसे पहले कांग्रेस बोलूँगा आपके हस्बैंड जी को, जिन्होंने आपको प्रोत्साहन किया इस कलाकारी के लिए आगे बढ़ने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल सर, मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट रहा है मुझे हमेशा, और मेरी मदर इन लॉ भी वैसे मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इस फील्ड में, क्योंकि हमारे इंडिया में 80% ऐसे इन लॉज होते हैं जो इस फील्ड में नहीं जाने देते आगे। बट मैं लक्की हूँ इस चीज़ में, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ है वो भी मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि नहीं, तू कुछ करके दिखा, तूने अगर इस फील्ड में कुछ काम किया है तो आगे भी कर, कुछ हमें भी प्राउड फील करवा। तो वो मुझे बहुत पैम्पर करते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ चलते हैं हमेशा। बहुत खुश नसीब हैं आप जिनको ऐसे इलाज मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं मतलब भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि अच्छी फैमिली मिली, सपोर्टिव। आपको एक माँ यहाँ छोड़ी और दूसरी माँ वहाँ पर मिल गई। हाँ जी सर। एक माँ आपने यहाँ जम्मू में छोड़ी तो दूसरी माँ आपको पंजाब में मिल गई, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी मदर जो है वो बहुत आपको सपोर्ट करती थी। हाँ बिल्कुल, फ्रेंड की तरह भी हैं, हर तरह का। एक्चुअली पंजाब में थोड़ा ऐसा होता है ना कि हंसमुख लोग होते हैं, हर तरह का मजाक कर लेते हैं। ओपन माइंड, तो वो खुले ओपन माइंड हैं, हर तरह का मजाक भी कर लेते हैं, हर तरह की बात कर लेते हैं हम शेयर आपस में। तो अच्छी फैमिली है। तो सुप्रिया जी, कैसे ख्याल आया कि मुझे कलाकारी में ही जाना होगा? सर एक्चुअली मुझे ना बचपन से ही बहुत शौक़ था। सबसे ज़्यादा शौक़ मुझे था जैसे रैम वॉक का, कैट वॉक जिसे कह सकते हैं। मैं टीवी में भी अक्सर वही देखा करती थी, जैसे कोई इंग्लिश चैनल्स जिसे हम कहते हैं, उस पर फैशन शोज़ आते थे तो मैं बहुत ज़्यादा वॉच करती थी और मैं अपने आप को इमेजिन करती थी उसमें।
तो मुझे था कि काश मैं भी जाऊँ, मैं भी करूँ। फिर मुझे सबसे पहले 2007 में लकीली मैं जब कॉलेज में थी तो पीटीसी चैनल वाले जो मिस पंजाबन का होता है कॉन्टेस्ट, वो हमारे कॉलेज में आए थे ऑडिशंस लेने। तो मैंने उस टाइम मैं बहुत हमेशा इन चीज़ों के लिए बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, मैं फटाफट जाके ऑडिशन दिया था। तो वहाँ से भी मेरी सिलेक्शन हुई थी। फर्स्ट राउंड हमारा फिर जम्मू किसी ऑडिटोरियम में हुआ था, जहाँ पे शायद कुसुम टिक्कू मैम भी थे जजेस में। तो वहाँ से मुझे ग्रीन कार्ड मिला। फिर मुझे चंडीगढ़ उन्होंने आने के लिए बोला। वहाँ पे हमारी 12 डेज़ की ट्रेनिंग ग्रूमिंग क्लासेस हुई थी। 2007 में भी मैं रनर अप रही हूँ पीटीसी चैनल मिस पंजाबन में। तो वहाँ पे मैं सेमीफाइनल तक ही पहुँची थी वैसे, क्योंकि वहाँ उस टाइम मैं फ्रेशर थी और मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। बस ये समझ लो कि थोड़ा सा पता करने के लिए कि ये क्या होता है, कैसे जाते हैं, थोड़ा सा मुझे नॉलेज गेन हुई उसमें। फिर उसके बाद मुझे जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई, मैंने उसके बाद हमारे जम्मू में भी हुआ था एक कॉन्टेस्ट, उसमें भी मैं विनर रही हूँ। सुपर मॉडल क्लब की तरफ से था वो, जम्मू's गॉट टैलेंट सीज़न 2 था भानु प्रताप सर जी का, तो उसमें मैं विनर थी। फिर उसके बाद मुझे दूरदर्शन से कुछ अप्रोच किया था, जैसे सोहन कोल सर हैं, डॉक्टर सोहन कोल जी ने, वो आपका एक 31 का बहुत स्पेशल प्रोग्राम था, उसमें आपने एक बहुत खूब चुलबुली लड़की का रोल अदा किया था। वो सॉन्ग था जम्मू कश्मीर का तारे तूड़ा पैया, उसमें आपने स्पेशल एक मॉडलिंग का रोल अदा किया था और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी आप उसमें, और खूबसूरत तो आज भी माशाल्लाह दिख रही हैं आप, ऐसी बात नहीं है। तो इस खूबसूरती का राज क्या भाई? थैंक यू सर। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा नहीं समझती हूँ ऐसा कुछ, मतलब सारे ही खूबसूरत होते हैं। वैसे तो मैं कहती हूँ इनर सेल्फ से बंदा खूबसूरत होना चाहिए। तो अपने आप अगर आप अंदर से ब्यूटीफुल हो तो आपका बाहर से भी आप ब्यूटीफुल दिखते हो। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए तो आपको सारे ब्यूटीफुल ही कहेंगे। दूसरी बात, कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं और थोड़ा सा वैसे तो अभी मैंने बहुत वेट गेन किया हुआ है, वो आपको दिख भी रहा होगा शायद। जैसे आपके चेहरे पर हमेशा स्माइल दिखती है, तो वो आज भी दिख रही है, कल भी दिखती थी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी सर। मैंने बोला जैसे आपके चेहरे पर स्माइल वो कल भी दिखती थी जब आप जम्मू कश्मीर में थी, और आज भी दिख रही है जब आप पंजाब में हैं। सर मेरा स्माइलिंग फेस है, मुझे इसके भी टाइटल मिल चुका है। क्या बात है, खुश नसीब तो हैं मेरा आप। स्माइलिंग फेस है, मेरा थोड़ा सा बेबी फेस है, तो शायद इस वजह से लगता है। या। तो फिर यहाँ ये थिएटर का वास्ता किस लाइन से, कैसे आपका वास्ता हुआ, किसके संपर्क में आप आई, और फिर आपने एक थिएटर प्ले भी किए हैं हुए हैं जम्मू कश्मीर में, आप बहुत अच्छी अपने कलाकारी निभाई हुई है। हाँ जी, जैसा कि मैंने बताया कि मुझे थोड़ा सा मॉडलिंग का शौक़ था। जब मैं थोड़ा मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई तो मुझे थोड़ा सा एक्टिंग की तरफ मुझे अप्रोच किया गया। मुझे उस टाइम लगा कि मुझे तो सिर्फ कैटवॉक का शौक़ है, एक्टिंग तो मुझे आती नहीं थी बिल्कुल भी। तो मुझे कोल सर ने एक सीरियल दिया था जो कि गोजरी सीरियल था, बहुत अच्छा था। उसकी जब स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगी, मतलब वो लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट थी, और फर्स्ट टाइम मैंने स्क्रीन पे आना था तो मैं इतना डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट लेके नहीं आ सकती थी। तो मैंने सर को मना कर दिया था, जिसके लिए उन्होंने मुझे काफ़ी इंसिस्ट किया कि कर लो, बहुत अच्छा है, तुम्हारा ऐसा ही फेस हमें चाहिए। बट मैं नहीं कर पाई अनफॉर्चुनेटली। तो वो फिर नीलम सिंह जी को मिला था, जो कि उस सीरियल से बहुत फेम भी मिला उनको। बाद में मुझे बहुत अफसोस हुआ कि अगर मैंने किया होता तो शायद बहुत अच्छा रहता मेरे लिए। तो उसके लिए कि मुझे बहुत खेद हुआ मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे एक्टिंग स्किल्स मेरे वीक थे। तो मैंने फिर एक थिएटर ज्वाइन किया, नवदुर्गा कला मंच, जो शशि भूषण सर चलाते थे। तो वहाँ पे उन्होंने थोड़ा मुझे ट्रेन किया, मेरी एक्टिंग स्किल्स काफ़ी वीक थे तो उन्होंने मुझे काफ़ी ट्रेन किया। तो उसके बाद फिर मुझे वो जो सॉन्ग मैंने किया था, फोक सॉन्ग डोगरी, तारे तूड़ा पैया, वहाँ से मुझे सुधीर जम्बाल सर जी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि हमें आपकी स्क्रीनिंग अच्छी लगी तो आप हमारे साथ सीरियल करोगे। तो उस टाइम मैं बहुत मतलब लक्की फील किया कि चलो दोबारा से मुझे कुछ मिल रहा है मौका, तो मैं खोना नहीं चाहती थी। फिर मैंने उनके साथ किया, वो कुछ एज ए सोशल वर्कर का था। फिर एक एपिसोड और था जिसमें मुझे थोड़ा गुंगी का रोल मिला था, उसमें एक्टिंग थी नहीं ज़्यादा। बट वो करने के बाद मुझे फिर ऐसे छोटे छोटे एड्स वगैरह, ऐसे छोटे छोटे काम मिलते रहे, जो मैंने इसलिए मना नहीं किया, इसलिए नहीं छोड़े कि
हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो शायद मेरे एक्टिंग स्किल्स, एक्सप्रेशंस थोड़े इम्प्रूव होते जाएंगे अगर मैं करती जाऊँगी। क्योंकि आप तो ऐसे छोटा छोटा। हाँ कलाकारी जी। में जो भी क्षेत्र हो, चाहे एक्टिंग का हो, चाहे मॉडलिंग का हो, चाहे सिंगिंग का हो, एक्सप्रेशन बहुत ही बिल्कुल ज़रूरी होते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि एक्सप्रेशंस आप पे अगर काम आप करना गाना भी पड़ता है। गाते हैं तो गाने के साथ अगर आप एक्सप्रेशन देते हैं तो वो गाना और वो खूब अच्छा लगता है और लोगों को वो देखने में अच्छा महसूस होता है कि यार क्या बात है, इसकी मूवमेंट देखो क्या अच्छी है। जैसे हमारे किशोर दादा बिल्कुल। थे। हेलो। हाँ, हाँ जी किशोर सर। दादा थे तो देखो उन्होंने एक्टिंग, सिंगिंग, डायरेक्शन वो हर फन मौला थे। और देखो जब वो गाना गाते थे तो वो एक्सप्रेशन खुद चाहे वो राजेश खन्ना जी के साथ के लिए गाते थे, चाहे वो शम्मी कपूर जी के लिए क्यों ना गाएं, तो वो एक्सप्रेशन अपने उसी तरह से रखते थे। वो पूछते थे कि मैं जो गाना गा रहा हूँ ये किस कलाकार के लिए, फिर वो एक्सप्रेशन अपने अंदर लाते थे। तो ये तो खूबी होती है एक कलाकार के लिए कि सीखना। थिएटर, जो थिएटर होता है ये हमारा बेसिक होता है। तो आपने थिएटर भी किया, दूरदर्शन भी किया, फिर मॉडलिंग आपकी जो पहली चॉइस थी तो उसमें भी आप खूबी निभाती हैं। तो ये सारा कैसे चलता है, घर भी देखना है और आप व्यस्त भी रहती हैं किसी अपने शॉप पर, तो ये सब कुछ बीच में कलाकारी, ये कैसे सब कुछ तालमेल कैसे बिठाती है? बिल्कुल सर, एक्चुअली मैं सच बोलूँ तो मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मैं आपके साथ शो कर रही हूँ, मैं आपकी भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि जैसे कि आप मल्टी टैलेंटेड हो। मैंने आपको एज ए एक्सीलेंट मेकअप थैंक आर्टिस्ट यू, में भी थैंक के यू, फॉर्म में थैंक भी देखा है सर, और मैंने आपको एज ए एक्टर देखा है, एज ए कॉमेडियन देखा है, यू। एज ए रिपोर्टर, या अभी जैसे आप एंकरिंग कर रहे हो। तो आपके जैसे डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट हैं, आप हर तरह का टैलेंट अच्छे से निभाते हो, तो मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि ऐसा होना चाहिए, ये यूनिकनेस होनी चाहिए। एक्टिंग तो सब कर लेते हैं, या कहो तो मॉडलिंग तो सब कर लेते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ हों तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। यानी कलाकार तो के आपसे लिए भी तो मैं काफ़ी आपसे भी काफ़ी इंस्पायर हुई हूँ मैं इन चीज़ों में। थैंक यू, थैंक यू। ये तो आपका सोच है, बड़ी सोच है आपकी, जो आप मुझे से को भी कह रही हैं कि मैंने आपको देख कर के इस लाइन में काफ़ी कुछ सीखा है। थैंक यू आपका। तो ये मैं बात कर रहा था कि जो आपके घर में जो वातावरण, तो वो आपने बोला कि बहुत ही बढ़िया है। सासू माँ आपके साथ एज ए फ्रेंड की तरह डील करती है, पति देव आपके बहुत ही अच्छे फ्रेंड की तरह डील करते हैं। तो फिर भी मतलब कैसे तालमेल बिठाती हैं कि जहाँ कोई आपका कलाकारी के तहत कोई वहाँ पर एक्टिंग करना हो या कोई प्रोग्राम करना हो, फिर आपको घर भी देखना है, फिर छोटा बेबी भी देखना है, तो ये सब कैसे तालमेल बैठता है आपका? सर जैसे कि जैसे मुझे मैं शॉप पे भी आती हूँ, जैसे आप देख सकते हो मैं अभी भी शॉप पे हूँ, काम पे हूँ। तो शॉप पे मैं कस्टमर के साथ डील करती हूँ, मैं अपने बच्चे को साथ ही ले आती हूँ। तो अच्छा, वो साथ में उसको भी देखती हूँ, वो साथ में जब बीच में टाइम मिलता है, जब कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, गैप पड़ता है, तो मैं उसको होमवर्क करवा लेती हूँ, बीच में खाना खिला देती हूँ। यहाँ पे हमने छोटा सा एक बेड रखा हुआ है फोल्डिंग वाला साइड पे, क्या बात है। उसको फिर सुला देती हूँ, वो सो जाता है, काफ़ी देर तक फिर सोया रहता है। फिर शाम को मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, वो देखते हैं, मुझे घर पे छोड़ देते हैं। फिर घर जाके थोड़ा मम्मी के साथ हेल्प करती हूँ। तो तो वैसे जब तो कहीं हाँ जी जैसे सर। मॉडलिंग का कहीं ऑफर आ जाए या कोई छोटा मोटा किसी प्ले में, सीरियल में 2 दिन का काम हो, तो वो कैसे आप घर में तालमेल बिठाएंगी सर या फिर बिठाती हैं? मैं वो कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो बच्चे को संभाल लेते हैं, जब मुझे कभी जाना पड़ता है कहीं बाहर तो फिर क्या वो बात उनके साथ रहता है। तो वैसे वो 5 इयर्स का है, तो इतना छोटा भी नहीं है, वो अच्छे से खेल लेता है, सारा कर लेता है काम, अपना होमवर्क कर लेता है। तो फिर है? मदर इन लॉ उसको संभालते हैं, तो मैं अपना बाहर का, जैसे मेरा पहले भी मैं जब गई थी शो में मॉडलिंग में, तो वहाँ पे भी हमारी 12 दिन की ट्रेनिंग और ग्रूमिंग क्लासेस थी, तो तब भी मेरी मदर इन लॉ संभालते थे बच्चे को। तो तभी मैं कर पाती थी, मैं इवनिंग में घर जाती थी, घर जाके उन्होंने खाना रेडी रखा होता था, खाना देते थे मुझे। तो मतलब ऐसे इन दिनों में जहाँ फिर मैंने बीएड भी की है, बीच में अपनी स्टडी भी की है, तो ठीक, वहाँ पे भी उन्होंने मेरे एग्ज़ाम्स के टाइम बहुत सपोर्ट किया है कि सारा कुछ वही घर का करते थे, सारा गुड, काम, यहाँ तक कि डस्टिंग। और हमारे घर में हमने कोई मेड नहीं रखी हुई, हम लोग खुद काम करते हैं, और मोस्टली मैक्सिमम काम मेरी मदर इन लॉ करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। चलो, बातें आपसे होती रहेंगी। तो सुप्रिया जी, आपके किए हुए कुछ काम पर हम नज़र डालते हैं। तो आइए देखते हैं, हमारे दर्शकों के साथ भी ये शेयर करते हैं कि एल्बम में भी आपने काम किया हुआ है,
उसके कुछ शेयर करते हैं। कुछ आपने जो मॉडलिंग की है हमारे साथ शेयर किए हैं, कुछ पिक्स, कुछ वीडियो, तो हम चाहते हैं वो दर्शकों के साथ भी शेयर करें। वाह, क्या बात है, क्या बात है सुप्रिया जी। आप तो माशाल्लाह वाकई आपके अंदर वो अदाकारी है। देखो आपने एक्टिंग में भी क्या बखूबी निभाई है, और एल्बम सॉन्ग में भी आप बहुत अच्छे आपके सॉन्ग देखे हैं हमारे दर्शकों ने। तो चलते चलते कोई मैसेज छोटा सा, ये जो कोरोना वायरस आया हुआ है, क्या आप अपने कलाकारों के साथ, अपने दर्शकों के साथ कैसा महसूस करते हैं कि इस बीमारी से कैसे निजात पाया जाए? तो 2 लाइनें हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें आप। बिल्कुल सर, क्योंकि मैं भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो मैं यही बोलूँ कि अगर भगवान जो है वो सुप्रीम पावर है। हम लोग कहते हैं ना कि भगवान कुछ नहीं है, तो अगर इंसान में इतनी ताकत होती तो ये वायरस से लड़ सकते थे। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं, कुछ वैक्सीन नहीं बना पा रहे, कुछ काम नहीं कर पा रहे। तो जब दुनिया ने हाथ खड़े कर दिए हैं, तो दैट मीन्स कोई सुप्रीम पावर है, वही बचा सकती है, तो वो भगवान है। भगवान चाहें तो 1 मिनट में दुनिया को तबाह कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो हमें ऐसे टाइम में भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा नाम लेना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए हर चीज़ के लिए, और बुरे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जैसे आजकल पाप बहुत फैल गया था, जिसकी वजह से शायद ये प्रलय आई है। भगवान भी गुस्सा हो गए थे, नाराज़ हो गए थे। सुप्रिया जी, भगवान को भूल गए थे लोगों ने ये सोचा कि भगवान हमारे पॉकेट में है। तो इसलिए भगवान ने थोड़ा सा अपना वो जलवा दिखाया, चमत्कार दिखाया कि देख लो कि सुप्रीम पावर जो होती है, सुप्रीम पावर कुछ दुनिया मानती भी नहीं थी कि भगवान है। वो कहते थे कोई भगवान नहीं है, आपने देखा हुआ है भगवान को। तो भगवान ने दिखा दिया कि वाकई में मैं हूँ, और दुनिया मानती भी है। अब काफ़ी कहते हैं कि हमें बचा लो, मृत्युंजय के जॉब हो रहे हैं बाहर कंट्रीज़ में, तो दैट मीन भगवान है, उन्होंने भी मान लिया। तो हमारा देश तो वैसे ही भगवान को मानने वाला है, तो हमारे देश को तो बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखनी चाहिए भगवान में, शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं तो हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। आज मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हो, तो मैं अभी भी भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इस काबिल समझा गया। ये सोच सो मच आपका हमेशा सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, और कलाकारों की वैसे भी सोच पॉजिटिव ही होती है। बिल्कुल तो बहुत अच्छा। तो मैं यही कहूँगा कि चलो भगवान तो अपना वो फ़र्ज़ निभाएंगे अपने बच्चों के लिए, बट इस वक्त जो भगवान के दिए हुआ रास्ता है उसे भी हमने अपनाना है। जैसे मास्क और सोशल डिस्टेंस को मद्देनजर रखना है। प्रिकॉशंस तो ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। प्रिकॉशंस हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में और तो कुछ नहीं है, पर हम प्रिकॉशंस छोटी छोटी चीज़ें ले सकते हैं कि मास्क वियर करना है, घर से बाहर निकलो तो ज़रूर पहनो, ग्लव्स पहनो, और अपने साथ सैनिटाइज़र अपनी पॉकेट में ही रखो। जब भी आप कुछ यूज़ कर रहे हो, कुछ ले रहे हो, तो साथ के साथ सैनिटाइज करते जाओ। घर जाते हो तो कपड़े चेंज करो। आपका बड़ा बड़ा थैंक यू जो आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े और आपने अपने विचार हमारे साथ शेयर किए। तो हम चाहते हैं कि भगवान को आप बहुत मानती हैं,
तो हम भी भगवान से दुआ करते हैं, तो ये कोरोना वायरस ख़त्म हो, और दूसरा आप मिसिस इंडिया चुनी जाएं, ये हमारी दुआ है आपको, और आप कलाकारी में बखूबी आगे बढ़ती जाएं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये थी मिसिस पंजाब 2017 फाइनलिस्ट में पहुंचने वाली सुप्रिया चौहान अरोड़ा। अगले एपिसोड में किसी नए शख्स से रूबरू होंगे, तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।